नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का लाजवाब टॉपिक शब्द विचार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं शब्द विचार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं विद्यार्थी, पहला प्रश्न क्या दिया है। सभी विद्यार्थी पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। पढ़िए, क्या दिया है। कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, जल्दी बताओ। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं डैश कहलाते हैं। क्या? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो याद रखिएगा विद्यार्थी, संस्कृत के वैसे शब्द जब हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उस चीज को हम बोलते हैं तत्सम। तो राइट आंसर होगा ए। वही विद्यार्थी, अगर हम बात करें कि तद्भव क्या कहलाते हैं, तो तद्भव होते हैं विद्यार्थी संस्कृत से बने हिंदी शब्द को हम तद्भव कहते हैं। और वही देशज क्या होता है, वैसा शब्द जो अपने ही देश से लिए गए हो। और वही विद्यार्थी विदेशज क्या होते हैं, तो वैसे शब्द जो अन्य देशों से लिए गए हो। याद रखिएगा विद्यार्थी, संस्कृत के शब्द ही कहलाते हैं तत्सम। तो राइट आंसर क्या होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब बताना है विद्यार्थी तत्सम शब्द कौन है इन विकल्पों में से। तो आपको पता ही होगा विद्यार्थी, तत्सम का मतलब क्या हो गया कि संस्कृत के शब्द। संस्कृत के शब्द तो क्या होगा, पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद। तो राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थी, गोधूम होगा। यही विद्यार्थी संस्कृत शब्द है। बाकी जो दिखाई दे रहा है वो सब के सब क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब की बार पूछ रहा है विद्यार्थी तद्भव। तो अभी मैंने बताया आपको कि तद्भव क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत से बने हिंदी शब्द को, संस्कृत से बने हिंदी शब्द को, संस्कृत से बने हिंदी शब्द को, हिंदी शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे, तद्भव कहते हैं। तो बताओ, बैंक होगा, मोह, मर्म या प्रलाप। तो अब बताओ तद्भव का मतलब क्या हो गया विद्यार्थी, संस्कृत से बने हिंदी शब्द। तो हिंदी शब्द कौन दिखाई दे रहा है, मोह। राइट आंसर क्या होगा बी। बाकी देखिए तो बैंक क्या है, ये तो विद्यार्थी अंग्रेजी शब्द है ना। मर्म, प्रलाप ये सब क्या है विद्यार्थी, तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि वानर का तद्भव रूप क्या होगा। सबसे पहले ध्यान रखिए विद्यार्थी कि ये वानर जो शब्द दिखाई दे रहा है ये संस्कृत शब्द है और इसी का हिंदी शब्द बताना है। यानी तद्भव का मतलब ही होता है हिंदी शब्द। तो बताइए, बानर होगा नहीं, बंदर होगा, यस भाई बंदर होगा, बांदर होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। राइट आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दर्शन का तद्भव रूप बताइए। ये दर्शन संस्कृत शब्द है और इसी का विद्यार्थी बताना है तद्भव यानी हिंदी शब्द। क्या होगा बताइए जल्दी, इसमें से क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी यानी दर्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब की बार पूछ रहा है कि विद्यार्थी कि जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से तत्सम, तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द। तो बताइए क्या होगा, उद्गम, खेत, कोट या अजीब। तो ये विद्यार्थी इनमें से तीनों में से कोई नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर ए, उद्गम। नाम सुनकर ही पता चल जा रहा है कि ये संस्कृत शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अच्छा फिर पूछ रहा है विद्यार्थी तद्भव। तद्भव का मतलब हो गया हिंदी शब्द। कौन सा शब्द प्यारे, हिंदी शब्द। बताओ जल्दी ऑप्शन देखो तो, बिच्छू, सर्पद या बर या भ्रमर। भ्रमर क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी। तो तद्भव शब्द होगा विद्यार्थी बिच्छू। राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्नलिखित तत्सम या तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प जो है अशुद्ध है। नृत्य नाच, श्रृंगार श्रृंगार, चक्षु आंख या दही दधि, सॉरी दधी दही। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी याद रखिएगा सी, चक्षु आंख। ठीक, चलिए
अगला देखिए, कह रहा है कि पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा, यानी पहचान जो है हिंदी शब्द है और इसका संस्कृत शब्द बताना है। तो जल्दी बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी ए, यानी प्रत्ययाभिज्ञान। ठीक, राइट आंसर होगा इसका ए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब की बार पूछा है विद्यार्थी नहीं है, सबको बताना है विद्यार्थी। तत्सम, तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द। तो घृत ये तो संस्कृत शब्द है, अतिन ये भी संस्कृत शब्द है, दुग्ध ये भी संस्कृत शब्द है, आंसू जी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। आंसू जो है ये विद्यार्थी ये है आपका तद्भव, तत्सम नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि देश में जन्मा शब्द कहलाता है, यानी वैसा शब्द जो अपने ही देश से लिए गए हो उस चीज को हम बोलते हैं देशज। ये तो बच्चा को पता है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए गाड़ी शब्द है, गाड़ी, गाड़ी शब्द क्या है, विदेशी है, देशी है, आगत है, विदेशज है। तो विद्यार्थी गाड़ी शब्द जो है ना ये देशी शब्द है, यानी अपने ही देश से लिए गए शब्द हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। जो अन्य देशों से लिए गए शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, देशी, देशज, आगत या यौगिक। तो जो विद्यार्थी अन्य देश से लिए गए हो उनको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। देशी, देशज, आगत या यौगिक। विद्यार्थी इसमें एक चीज छूटा हुआ है, देशी है बाकी विदेश, विदेशज तो दिया ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था, विदेशज। ठीक, जो विदेशी भाषा से लिए गए शब्द हैं उसे बोलते हैं विदेशज। तो राइट आंसर होना चाहिए था आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। अच्छा, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। देखिए विद्यार्थी, मुस्लिम जो है या तो उर्दू बोलते हैं या तो फारसी। तो अब बताओ विद्यार्थी इसमें से क्या होगा। दिया है हवालात, रेल, बारह, गिलास। गिलास तो होगा नहीं, बारह भी नहीं होगा, रेल तो और नहीं होगा, क्या होगा, हवालात। ये विद्यार्थी उर्दू और फारसी शब्द है और यही मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया हुआ शब्द है। राइट आंसर होगा इसका ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है। इनमें से बताना है विद्यार्थी कौन सा शब्द जो है देशज है। दिया है ढोंगी, चेला, भात, अनानास, पैसा, वोट, समय, मलेरिया। ये तो विद्यार्थी समय ठीक है, लेकिन मलेरिया जो है ये तो अंग्रेजी भाषा है ना। पैसा या वोट ये भी विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा है। भात ठीक है, लेकिन अनानास ये क्या है विद्यार्थी, ये अंग्रेजी शब्द है। राइट आंसर होगा ढोंगी, चेला। ठीक, ये है विद्यार्थी देशज शब्द। लगभग विद्यार्थी 15 प्रश्न हो गए। अगर आपको भी इन सारे प्रश्नों का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द समूहों में से विदेशज शब्द का उदाहरण है। अच्छा, अब की बार पूछ रहा है प्यारे विदेशज शब्द बताना है, जल्दी बताइए। दिया है औजार, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, रोड़ा या बुलबुल, एहसान या कमाल। जल्दी बताइए क्या होगा विदेशज शब्द। तो इसमें विद्यार्थी राइट आंसर होगा आपका एहसान या कमाल। ठीक, ये विद्यार्थी उर्दू फारसी के लफ्ज हैं। ठीक, तो ये विदेशी शब्द हैं। ठीक, राइट आंसर होगा डी। चलिए चलो अब ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। अच्छा, फारसी शब्द है औरत, अल्लाह, अक्ल या आवाज। तो आवाज इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी। ठीक, यही फारसी शब्द है, बाकी सब उर्दू लफ्ज है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अलमारी शब्द है क्या अरबी, फारसी, पुर्तगाली या पश्तो। तो विद्यार्थी अलमारी जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द है। राइट आंसर होगा इसका सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फ्रेंच भाषा का शब्द है भाई, फ्रेंच जो है ये अंग्रेज, अंग्रेज। राइट आंसर क्या होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द हैं। अच्छा, तो ये जो विद्यार्थी दिखाई दे रहा है ना ये सारे भाषाएं जो है ये तुर्की से लिए गए। राइट आंसर इसका होगा सी, सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के हैं। शब्द कितने प्रकार के हैं, 2, 3, 4, 5। तो याद रखना विद्यार्थी, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं,
पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। पता है आप सभी को? तो राइट आंसर क्या होगा? बिफोर बॉल। चलिए, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या उपसर्ग। चलिए एक एक चीज पे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर पकड़ेंगे। ठीक है, रूढ़ शब्द होता है विद्यार्थी कि वैसा शब्द जिसका खंड करने पर किसी का भी अर्थ ना निकले। जैसे मैं अगर बोल दूं विद्यार्थी घर, अब घर को जैसे हम खंड करेंगे तो ये बनेगा घ जोड़ र। अब बताओ घ का कोई अर्थ है? र का कोई अर्थ है? ये तो अपने आप में अक्षर है और अक्षर से बनते हैं शब्द और शब्द का अर्थ होता है। ठीक, ये है विद्यार्थी रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वैसा शब्द जिसको खंड करने पर प्रत्येक का अर्थ निकले। जैसे विद्यार्थी अगर हम विद्यालय को जैसे हम खंड करेंगे तो ये क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा आपका विद्या जोड़ आलय। अब बताओ विद्यार्थी इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? विद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान। आलय का मतलब होता है निवास स्थान। तो जब दोनों का अर्थ निकल रहा है तो इस चीज को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वैसे शब्द जो अपना अर्थ छोड़ एक विशेष अर्थ देता है, उस चीज को हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। और उपसर्ग पता ही है, किसी भी शब्द के पहले आकर एक नया रूप दे देता है, वो चीज कहलाता है विद्यार्थी उपसर्ग। ठीक, तब को प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता, यानी जैसे हमने घर को खंड किया था, इसका कोई सार्थक शब्द निकल रहा था? नहीं निकल रहा था, तो इस चीज को हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। कितना आसान प्रश्न है। चलिए राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वैधशाला शब्द है। वैधशाला शब्द कौन सा है भाई? योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या अयौगिक या रूढ़? तो वैधशाला को जब हम खंड करेंगे विद्यार्थी तो ये सॉरी एक मिनट, चलिए वैधशाला को जैसे हम खंड करेंगे तो ये क्या होगा? वैध जोड़ शाला। वैध जोड़ शाला दिखाई दे रहा है ना? जैसे हमने खंड किया विद्यार्थी, तो देखो वैध का मतलब भी होता है, शाला का मतलब भी होता है। पता है आप लोगों को? वैध का मतलब क्या होगा? डॉक्टर, और ये शाला का मतलब हो गया निवास स्थान। वैधशाला किसको बोलते हैं? हॉस्पिटल को। तो बताइए विद्यार्थी, ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जिसका प्रत्येक का अर्थ निकल जाए उसे हम बोलते हैं यौगिक शब्द। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो शब्द किसी जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं विशेष अर्थ में। तो विशेष अर्थ यानी अपना अर्थ छोड़ एक विशेष अर्थ देता है, उसे हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। चलिए इनमें से रूढ़ शब्द बताइए। अभी हमने बताया जिसका खंड करने पर किसी का अर्थ ना निकले, तो इसका तो खंड करेंगे तो निकल जाएगा राज जोड़ नैतिक, चक्र जोड़ पानी, त्रि जोड़ कौन। लेकिन ग र ल अलग अलग करेंगे विद्यार्थी तो क्या होगा? ग प्लस र प्लस ल। अब बताइए किसी का भी अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना? तो इस चीज को हम बोलते हैं विद्यार्थी रूढ़ शब्द। राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए। अच्छा, यौगिक शब्द जिसका खंड करने पर प्रत्येक का अर्थ निकले। तब मेज ये तो रूट शब्द है, ये होगा नहीं। सहपाठी यही होगा विद्यार्थी, सह जोड़ पाठी। राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द, यहाँ पर शब्द होना चाहिए, शब्द डैश शब्द कहलाते हैं। फिर से देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंड के योग से निर्मित होने वाले शब्द डैश शब्द कहलाते हैं। बताइए जल्दी, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंड को भाई उसे हम बोलते हैं यौगिक शब्द। राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करेगा रूढ़ शब्दों को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? हाँ भाई, इसको हम जानते हैं विद्यार्थी मूल शब्द के नाम से। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखिए, पीताम्बर, लाल फीता शाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण है विद्यार्थी? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़? तो ये होगा विद्यार्थी योग रूढ़। ठीक, राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता है?
जल्दी बताइए, किसका सार्थक खंड नहीं हो सकता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधान जोड़ मंत्री, इसका सार्थक खंड निकल रहा है, क्योंकि प्रधान का भी अर्थ होता है और मंत्री का भी अर्थ है। घोड़ा, राज सैनिक या प्रसूतिगृह, तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी घोड़ा, क्योंकि ये जब इसको हम खंड करेंगे, बात समझ में रहा है ना, जब इसको हम खंड करेंगे तो ना घो का अर्थ होगा ना र का अर्थ होगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। चलिए, बस हमने विद्यार्थी शब्द विचार से संबंधित लगभग जो है 30 प्रश्न देख चुके हैं। ठीक, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।